बिहार की सियासत में एक बार फिर से चिराग पासवान सुर्खियों में हैं। उनके जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने एलजेपी रामविलास के बड़े कार्यक्रम बहुजन भीम संकल्प समागम को सिर्फ रैली नहीं बल्कि एक ऐलान बताया। अरुण भारती के नेतृत्व में संबंधी बयान और चिराग के कार्यक्रम को लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए किस तरीके से चिराग को लेकर चर्चा है। 29 जून को राजगीर से एक नई आवाज उठेगी। बहुजन का नेतृत्व, सर्वजन की संवेदना और संविधान की रक्षक पीढ़ी का जन। अब की बार बहुजन तैयार और इस बार नेतृत्व हमारा होगा। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं राजगीर में। चिराग पासवान कल राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम महज एक जनसभा नहीं बल्कि चिराग के समग्र राजनीतिक नेतृत्व की दावेदारी का नया प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। चिराग की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस बार बहुजन भीम संकल्प समागम कोई आयोजन नहीं, एक ऐलान है। उन्होंने साफ किया कि इस बार बहुजन समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की नई रेखा खींची जाएगी और उसमें चिराग पासवान का स्थान केंद्रीय होगा। चिराग पासवान जी के समग्र नेतृत्व को सीमित दायरे में बांधने के प्रयासों को परास्त करने का बहुजन भीम संकल्प समागम एक आयोजन नहीं, एक ऐलान है। ऐलान कि अब बहुजन समाज सिर्फ संख्या नहीं, निर्णय बनेगा, निर्णय का हिस्सा बनेगा। जब हम बहुजन नेतृत्व की बात करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ जातियों की गणना नहीं, इसका मतलब है वह नेतृत्व जो कि दलित हो, सर्वजन हो या हर वंचित के अवसरों की रक्षा करने वाला हो। यही सोच हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की थी, जिन्होंने सबसे पहले गरीब सर्वजन के लिए आरक्षण की बात की ताकि कोई भी गरीब मुख्य धारा की दौड़ में पीछे ना छूट जाए। और आज चिराग पासवान जी उस सोच को 21वीं सदी की भाषा, हिम्मत और मेहनत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 29 जून को राजगीर से एक नई आवाज उठेगी। बहुजन का नेतृत्व, सर्वजन की संवेदना और संविधान की रक्षक पीढ़ी का जन। अब की बार बहुजन तैयार और इस बार नेतृत्व हमारा होगा। चिराग खेमे का मानना है कि वो सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित नेता नहीं हैं, बल्कि बिहार की अगली पीढ़ी का नेतृत्व करने के दावेदार हैं। राजगीर रैली को इसी बड़े एजेंडे का हिस्सा बताया जा रहा है। चिराग पासवान के नेतृत्व के सवाल पर आरजेडी नेता सारिका पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी को अपने खून पसीने से खींचकर खड़ा किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर उस घर में चिराग जलाना चाहते हैं जहां पर अंधेरा है, लेकिन उनके चिराग पासवान ने उनके अपने ही घर में आग लगा दी और लगातार उस रोशन घर से रोशनी को छीना। चिराग देश से आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं, वो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बड़े खून और पसीने से लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया था और उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो उस हर एक घर में चिराग जलाना चाहते हैं जिस घर में अंधेरा है। लेकिन उनकी इस विचारधारा के ठीक विपरीत उनके चिराग, जिन्होंने सर्वप्रथम उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के घर में आग लगा दी और लगातार वो उन घरों में, जिन घरों में रोशनी है, उस घर से उस रोशनी को छीनना चाहते हैं। वो देश से आरक्षण समाप्त करवाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र को समाप्त करवाना चाहते हैं, वो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। अभी देखिए, एक बयान आया था, वो भी हमारे दलित ही हैं जिन्होंने कहा है कि संविधान से 2 शब्दों को हटा देना चाहिए। और चिराग जी निरंतर भाजपा के वो दलित हैं जो दलितों पे हो रहे प्रहार, आरक्षण में संशोधन, उनके हकमारी की बात हो रही है, लेकिन चिराग जी एक शब्द नहीं बोले हैं। और अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उन्होंने बहुजन और भीम समागम का आयोजन किया है राजगीर में, और ये कहते हैं कि ये नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व परिवर्तन करेंगे। लेकिन हमारे बहुजन भाई, हमारे भीम के अनुयायी ये जानते हैं कि ये वो लोग नहीं हैं जो इनके समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। वहीं चिराग को लेकर कांग्रेस ने कहा, चुनावी साल है, कई नेता कार्यकर्ता उछल कूद करेंगे। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना खतरनाक। तो आप समझ जाइए कहां कौन सी पार्टी है। चिराग पासवान नेता भी हैं, सांसद भी, लेकिन उनको थोड़ा महत्वाकांक्षा पर लगाम लगानी चाहिए। चुनावी वर्ष है, कई नेता खुनाचे भरेंगे,
कई नेता के समर्थक जो हैं वो कुलांचे भरेंगे, लेकिन ये तो समय बताएगा ना। एम्बिशन होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना ये खतरे का निशान है। तो आप समझ जाइए कि कहाँ किस ओर कौन सी पार्टी जा रही है। चिराग पासवान जी नेता भी हैं, चिराग पासवान जी सांसद भी हैं, लेकिन थोड़ा सा महत्वाकांक्षा पे लगाम लगाना आवश्यक है। वहीं जेडीयू ने चिराग की रैली को लेकर कहा कि भारत के संविधान में सभी पार्टियों को कहीं भी जाकर कार्यक्रम करने का हक है। हर पार्टी कार्यक्रम कर रही है। चिराग पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन पार्टियों के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बयान देते हैं, लेकिन एनडीए की लाइन लेंथ पहले से तय है। भारत के संविधान ने हर पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी नीतियों के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से कहीं भी जाकर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करती है। सभी पार्टियां कर रही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात है, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। पूरा एनडीए का कुनबा, उनकी पार्टी नीतीश जी के मजबूत नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। इससे इतर सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लोगों में जोश भरने के लिए बयान देते रहते हैं, लेकिन एनडीए की लाइन पहले ही तय हो चुकी है। अरुण भारती कल